आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अगली वीडियो में हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। हम क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति। हमने क्या पढ़ा था? अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय। अब अक्षीय मतलब होता है अक्ष के समान। जैसे यहाँ पर कोई आवेश रहता था हमारा प्लस, या यहाँ पर कोई आवेश है जैसे माइनस आवेश उपस्थित है, इसके साथ इसी अक्ष पर मतलब उसी सतह पर, उसी समतल पर, उसी अक्ष पर कोई दूसरा आवेश भी उपस्थित होता था। तो दोनों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये कहीं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमने पढ़ा था। अब ये देखो अक्ष के समान है, इसलिए कैसा रहता था? अक्षीय स्थिति। अब हम यही पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में भी क्या होता है? दो आवेश उपस्थित होंगे। कितने आवेश होंगे? दो। एक हमारा होगा माइनस क्यू आवेश, दो विपरीत प्रकार के आवेश क्या होंगे? उपस्थित होंगे। और दूसरा कैसा रहेगा हमारा? प्लस आवेश। एक माइनस, दूसरा कैसा है हमारा? प्लस आवेश। यहां पर प्लस आवेश उपस्थित हो गया और यहां पर कैसा आवेश उपस्थित है? माइनस आवेश उपस्थित है। अब अच्छी निरक्षीय स्थिति में मतलब किसी इस कहीं पर ऊपर, मतलब कि जो अक्ष के ऊपर कर सकते हो या नीचे कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। तो हम कहाँ करेंगे? ऊपर कोई बिंदु हमारा कौन सा है? P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इन दोनों आवेशों के कारण। अब एक आवेश हमारा माइनस क्यू है, दूसरा क्या है हमारा? प्लस क्यू आवेश है। इसके कारण ये इसकी क्या है? मध्य बिंदु। विद्युत द्विध्रुव जिसकी टोटल दूरी कितनी रहती है? 2a। कितनी रहती है? 2a। अगर ये मध्य बिंदु को हम किससे लिखते हैं? वो से। किससे लिखते हैं? वो से। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये। अब यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी है? r। कितनी है? r। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r दिया है। ठीक। तो यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण करते हैं तो सूत्र उसका क्या होता है? KQ/r² होता है ना? क्या होता है? KQ/r²। क्या होता है? KQ/r²। अब r² मतलब r की वैल्यू, r क्या है हमारा? रेडियस मतलब त्रिज्या, मतलब उसके बीच की दूरी, जिस बिंदु पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। तो कहां ज्ञात कर रहे हैं? P पर। किसके कारण ज्ञात करेंगे? Q के कारण। तो यहां से यहां तक की क्या ज्ञात होनी चाहिए? हमें दूरी ज्ञात होनी चाहिए। क्या ज्ञात होनी चाहिए? दूरी। क्या ज्ञात होनी चाहिए? दूरी ज्ञात। तो क्या ये हमें पता है? अभी तो नहीं पता है, लेकिन हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। इसके कारण भी तो हमें r की दूरी चाहिए, क्योंकि एक बार हम माइनस क्यू का लेंगे, दूसरी बार किसका लेंगे? प्लस क्यू का। तो जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी किसकी होगी? इसकी भी आएगी। इसकी दूरी निकालने के लिए देखो ये हमें क्या दिया गया है? ये दिया गया। कितना दिया गया है? ये देखो। अगर इस पर हमारा क्या बनना है? कोण थीटा। कितना है? कोण कितने अंश का कोण बनना है? थीटा। कुछ भी हो सकता है, थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक। ये भी हमारा क्या है? कोण थीटा है। कोण कितना है हमारा? थीटा दिया है। अगर ये कोण है तो ये हमारा क्या है? लंब। ये क्या है हमारा? आधार। तो हम क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है, आर दिया गया, कितना दिया गया है, आर का स्क्वायर। आधार कितना है, प्लस ये का स्क्वायर दिया है ना, क्या दिया है, आर का स्क्वायर अपॉन प्लस ये का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है हमारा, ये क्या कर्ण ही तो दिख रहा है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब और जिससे हमारा कोण बनेगा वही हमारी क्या होती है, कर्ण। अब जैसे देखो, जिससे कोण बना वो हमारा क्या हो गया, आधार। ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार, और कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो 90 डिग्री का होगा इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये देखो कर्ण, अगर इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। कितना हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, इतना ही तो है, आर स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। ऐसे जितने वैल्यू इसकी, क्योंकि आर ये भी है और ये भी है, तो दोनों आपस में समान है, तो इसकी भी दूरी कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब देखो, अब क्या कहा गया है कि हाँ, इसके कारण, आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बल कितना लगेगा और किधर लगेगा। अब देखो ये क्या है, हमारा माइनस आवेश है, ऐसा ही तो है, मतलब माइनस आवेश है। ये कैसा है, प्लस आवेश है। प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये जो आवेश होगा क्या इसे आकर्षित करेगा, इसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, अब इसे आकर्षित करेगा मतलब अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन जब ये हमारा प्लस आवेश है, ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब होता है ढकेलेगा, किधर, पीछे की ओर, जा भाग। क्या होगा, पीछे की ओर अगर ये ढकेल रहा है तो इसका जो होगा वो क्या, इस डायरेक्शन में कहीं होगा। ठीक, क्या है हमारा, अगर हम इसे क्या माने, E1 मान ले, और इसे क्या मान ले, E2 माना जाए। इसे क्या माना जाए, E2 माना जाए। तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा, कितना लगेगा, E2 लगेगा। कितना लगेगा, E2 घटक हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा, E1 घटक क्या हो जाएगा हमारा, E1 E2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब हम इसके कारण क्या करेंगे, कोई घटक इस्तेमाल करेंगे। घटक जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मतलब 11th में पढ़ा होगा, कि जिससे हमारा कोण बनता है वो हमारा कौन सा रहता है, कॉस थीटा, और जिससे हमारा कोण नहीं बनता है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, आकर्षण बल इधर है, तो इसके कारण जो घटक बनेंगे इसके क्या, एक इधर बनेगा, दूसरा किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये कोण बराबर है, इसलिए ये भी कोण हमारा क्या हो गया, दोनों बराबर होंगे, थीटा होगा। अब जिससे कोण बनता है वो क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो जैसे कोण इससे बन रहा है तो ई किसके साथ बना है, E1 के साथ, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, E1 कॉस थीटा। समझ में आया, क्या कहा गया है कि जिससे कोण बनता है। ठीक, अब ये कोण किससे बना, E1 से बना है। ठीक, E1 से बना है, इसलिए क्या हो गया हमारा, E1 cos थीटा। और जिससे कोण नहीं बनता, ये दूसरा घटक है, जिससे कोण क्या, देखो कोण इसी से बना, इससे तो बना नहीं ना, तो जिससे कोण नहीं बनता वो हमारा क्या हो जाता है, E1 sin थीटा। क्या हो जाता है, E1, अगर यहाँ पर B होता तो यहाँ B1 sin थीटा, यहाँ पर F होता तो F1 sin थीटा, सॉरी यहाँ B होता तो B1 cos थीटा, यहाँ F होता तो F1 cos थीटा। और यहाँ मतलब कि ऐसा नहीं है कि E है इसलिए हमने E1 E2 लिखा, ऐसा नहीं है। जो कोण मतलब कि जो यहाँ पर लिखा होगा उसी के साथ हम cos जोड़ देंगे, थीटा बना होना चाहिए। ठीक, अब इसके कारण भी दो घटक बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में बनेगा और एक इधर बनेगा।
ये कोण बराबर है, इसलिए हमारा ये भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थीटा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। तो जिससे थीटा बना वो हमारा क्या हो गया। अब E2 के कारण यही तो बनना है, ये कोण किसके कारण बनना है, E2 के कारण, तो इसलिए E2 cos थीटा हो गया। और इससे कोण नहीं बना, इसलिए क्या हो गया हमारा E2 sin थीटा। सही है। अब हमने कहा कि जिससे हमारा कोण बनेगा वो हमारा cos थीटा, जिससे कोण नहीं बनेगा वो हमारा क्या हो जाएंगे, sin थीटा हो जाएगा। अब इसके कारण हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। हमारा ये हमारा डायग्राम हो गया, ये इसका क्या है, निरक्षीय स्थिति का डायग्राम है। अब इसके सहायता से हम निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक। अब क्या है हमारा, कौन सा बिंदु है, पी पर, बिंदु पी पर -q तथा +q आवेश, देखो क्या है, बिंदु P पर -q और +q आवेश की तीव्रताओं के परिमाण बराबर होंगे। कहा गया है कि जो बिंदु P है हमारा, मतलब बिंदु P पर -q और +q के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसके क्या होंगे, क्या बराबर होगा, परिमाण बराबर होगा। अगर परिमाण बराबर है तो क्या E1 के कारण भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना किसके कारण, E1 क्या है, E2 के क्या है, बराबर है। अब परिमाण क्या है, हमारे बराबर है, इसलिए E1 बराबर क्या हो गया हमारा, E2। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, KQ/R²। क्या होता है, KQ/R²। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अब परिमाण में बराबर है, मतलब एक आवेश हमारा क्या Q हो गया। परिमाण में बराबर होने के कारण अब कोई भी आवेश हम ले सकते हैं, परिमाण क्या है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो गया हमारा Q। और इसके बाद कहा गया R²। R क्या है हमारा, रेडियस मतलब त्रिज्या दिया गया है, उसकी दूरी दी गई है। तो दूरी कितनी थी, R√R² प्लस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यही तो है। अब क्या इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा KQ/R² प्लस ये स्क्वायर E2 बराबर E1। आपस देखो E2 और E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसे एक मान सकते हैं, एक मतलब केवल हम क्या मान लेंगे, E माना। ठीक, क्या मान लिया हमने, E, कि हम E1 और E2 दोनों नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। अब देखो ये जो E1 घटक है और E2 घटक है, दिशा में विपरीत होने के कारण परिमाण क्या है इसका, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। दिशा क्या है इसका, विपरीत। अब E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में होने के कारण आपस में नष्ट हो
जाते हैं। कहा गया है कि यहाँ विपरीत सॉरी परिमाण में क्या है समान है, मतलब परिमाण दोनों का क्या है समान है, लेकिन दिशा क्या है विपरीत, वो ऊपर जा रहा है कि किधर जा रहा है नीचे। अगर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है तो 10 ही क्या लग रहा है नीचे, तो दोनों क्या होंगे विपरीत होंगे, नष्ट हो जाएंगे, दोनों का क्या क्या हो गया काम खत्म हो गया। लेकिन तथा E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा परिमाण और दिशा दोनों में समान होने के कारण, दोनों में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अब कहा गया है कि हाँ E1 और E2 दोनों क्या है एक ही दिशा में जा रहे हैं, उनका परिमाण भी क्या है दोनों समान है। अब परिमाण और दिशा दोनों समान है, इसलिए क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति, क्या ज्ञात कर रहे हैं निरक्षीय बराबर, तो क्या होगा अब हम E1 और E2 न लिखकर हम क्या लिखेंगे E लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा क्या होगा 2E cos थीटा। अब एक E यहाँ है एक यहाँ, दो कितना हो गया 2E cos थीटा। E को हम क्या लिख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हो सकता है, हो सकता है। क्या लिखोगे 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू क्या हो गया हमारा cos थीटा, क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक, अब cos थीटा को क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है LL। ठीक, क्या होता है देखो साइन कॉस टेन, यही तो होता है। तो cos थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आधार बटे आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण। आधार कितना दिया गया है ये दिया गया है, कितना दिया गया है ये दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है अंडर रूट कर्ण, या कर्ण हमारा यही तो है। तो क्या आधार बटे मतलब ये अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर लिख सकते हैं इसके स्थान पे। तो क्या होगा ई निरक्षीय बराबर 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू ये अपॉन क्या हो गया ये अपॉन क्या आएगा आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या होगा आधा कर सकते हैं इसे 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं कितना 1/2। तो देखो 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू ये अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये का कितना हो गया 1/2। अब 1/2 है तो क्या यहाँ के पावर भी क्या है एक ही तो है, पावर कितना है 1। अब इसका पावर 1 है इसका पावर 1/2 है, तो 2 एकम 2 और एक कितना हो गया 3/2। टोटल कितना हो गया हमारा 3/2, मतलब इसकी घात कितना आएगा हमारा 3/2। 2KQ इंटू ये अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कितना पावर 3/2, कितना हो गया 3/2। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लो।
यहां से देखो क्या है, ये हमारा क्या लिखा है 2q, सॉरी 2, ये इसका गुणा यहां होगा तो क्या 2 ये हो जाएगा, 2 ये इंटू क्यू होता है, क्या होता है p होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं के पी अपॉन। अब देखो क्या दिया गया है आर स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 3/2, क्या ज्ञात करना है, ये निरक्षीय। ठीक, अब देखो कहा गया है आर जो होता है आर स्क्वायर, मतलब जो आर की वैल्यू है बहुत ही बड़ी है, तो अगर आर की वैल्यू बड़ी होगी किससे, ये से, मतलब अब आर क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर देन होता है। आर की वैल्यू अगर माना जाए कि आर की वैल्यू अगर कितनी है 20 दी गई है, कितनी दी गई है 20, ये की वैल्यू कितनी दी गई है 2, कितनी दी गई है 2, तो आर क्या, आर की तुलना में ये बहुत क्या है हमारा छोटा, लेकिन अगर हम ये स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 400 की तुलना में 4 बहुत क्या है छोटा है, 4 बहुत छोटा है। अगर 4 बहुत छोटा है तो इसका हम इसे ना के बराबर मान सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि जो ये हमने ये लिया है ये बहुत अल्प दूरी मानी जाती है। कि कैसी दूरी मानी जाती है, बहुत अल्प दूरी, वैद्युत दूरी में बहुत अल्प दूरी मानी जाती है। तो बहुत अल्प दूरी होने के कारण हमें ये कितना हो जाएगा लगभग 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा लगभग 0 हो जाएगा, आर ग्रेटर देन ये, इसलिए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आर क्या हो जाएगा तब ये लगभग क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो अगर ये देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये की वैल्यू कितनी हो गई 0, मतलब ये इतना क्या हो गया गायब हो गया, तो बचा क्या हमारा के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कर क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा के पी अपॉन आर क्यूब, क्या बचा हमारा के पी अपॉन आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का सूत्र क्या है के पी अपॉन आर क्यूब, क्या है हमारा के पी अपॉन आर क्यूब। और अक्षीय स्थिति का क्या आया था, अक्षीय स्थिति भी क्या होता है, अक्षीय स्थिति इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अक्षीय स्थिति, अक्षीय, तो क्या आया था 2 के पी अपॉन आर क्यूब। अक्षीय स्थिति का क्या होता है 2 के पी अपॉन आर क्यूब। अगर अक्षीय पूछा जाता है तो क्या लग जाता है 2, मतलब वो दुगना होता है, किसके दुगना होता है अक्षीय निरक्षीय स्थिति के। ठीक, तो अक्षीय स्थिति ज्यादा होती है या निरक्षीय स्थिति, अब इसे जब दोगुना करोगे तब इसके क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे अगर इन दोनों में संबंध पूछा जाए, इन दोनों में क्या पूछा जाए संबंध पूछा जाए कि हाँ अगर संबंध ज्ञात करना है तो संबंध हमारा क्या होगा। ठीक, तो देखो हम अक्षीय लिख रहे हैं तो अक्षीय बराबर 2 के पी अपॉन आर क्यूब, ये इतना ही क्या है निरक्षीय, अक्षीय बराबर 2 ई निरक्षीय। कहा जा रहा है कि अगर हम अक्षीय निरक्षीय को दोगुना करते हैं, मतलब देखो यहाँ क्या होगा 2 से गुणा, मतलब दोगुना करेंगे तो किसके बराबर होगा हमारा अक्षीय के बराबर होगा। किसे दोगुना करना पड़ेगा निरक्षीय स्थिति को, किसे करना पड़ता है निरक्षीय स्थिति को। ये क्या है अक्षीय तथा निरक्षीय में संबंध, अक्षीय तथा निरक्षीय में संबंध, कि अक्षीय और निरक्षीय में संबंध क्या होता है। तो अक्षीय और निरक्षीय में संबंध क्या होता है कि अक्षीय जो होता है वह निरक्षीय के क्या होता है 2 गुना होता है। निरक्षीय के कैसा होता है 2 गुना, मतलब अगर निरक्षीय को 2 गुना मतलब कि 2 से गुणा करेंगे, 2 बार अगर निरक्षीय जितना है
तो वो क्या होता है, अक्षीय के बराबर तब आता है। जैसे अगर अक्षीय की वैद्युत क्षेत्र वैल्यू कितनी आ रही है, मान लो कितनी आ रही है 20, कितनी आ रही है 20, और निरक्षीय पूछा जाए कि हाँ निरक्षीय कितना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आधा, मतलब कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। जैसे अब 10 कैसे होगा, देखो इधर ये गुणा कर रहा है तो इधर क्या होगा भाग, मतलब ई अक्षीय अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा ई निरक्षीय। ऐसा भी हो सकता है ई अक्षीय अपान ई निरक्षीय, कि हाँ अगर जो अक्षीय स्थिति है उसमें 2 से भाग देते हैं तो क्या भाग दे रहे हैं, मतलब जो अक्षीय स्थिति उसे हम क्या कर रहे हैं आधा कर रहे हैं। अगर हम आधा करते हैं तो भी क्या होता है, तभी क्या होता है निरक्षीय स्थिति के क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, इसके आगे हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।